आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डिजिटल मीडिया नीति 2024, डेटा सेंटर संशोधन नीति और सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्ताव हुए पारित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक केजीएमयू के ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। कहा, जन जन के लिए है भारत की चिकित्सा व्यवस्था। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। जायस स्टेशन को अब गुरु गोरखनाथ धाम और अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेज के अत्याधुनिक टैंक, हेलीकॉप्टर और आधुनिक हथियार प्रणाली से आमजन हो सकेंगे रूबरू। लखनऊ में 3 से 5 सितंबर तक आयोजित होगा आर्म्ड फोर्सेज फेस्टिवल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डेटा सेंटर संशोधन नीति, डिजिटल मीडिया नीति 2024 और सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधान के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 साल से अधिकतम उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन और अनुरक्षण नीति को भी मंजूरी मिल गई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि नीति के तहत जहां जहां पर जल आपूर्ति के काम पूरे हुए हैं, वहां रखरखाव के लिए 4,485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पॉलिसी सुनिश्चित करेगी कि पहले से किए गए कार्यों की अच्छी देखरेख हो और जल जीवन मिशन की प्रभावशीलता बनी रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबंधकीय संविदा के आधार पर नीति उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रदेश में कुल 87 पर्यटक गृह हैं। इसके अलावा संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। बैठक में डेटा सेंटर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी नीतियों में बदलाव किया है। इससे पहले जनवरी 2021 में डेटा सेंटर नीति बनाई गई थी। बैठक में सेटलमेंट डीड से जुड़ा प्रस्ताव पारित होने से पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा और सिर्फ 5,000 रुपये ही खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वीजीएफ की संपूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के केजीएमयू में ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस विजन को संबोधित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था जन जन के लिए है। मेडिकल साइंस में भारत ने दुनिया में परचम लहराने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इस समय प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश में मेडिकल सीटों में दोगुना वृद्धि हुई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा के साथ ही उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार काम कर रही है। मेडिकल स्टूडेंट्स को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार मेडिकल स्टूडेंट्स के हितों के साथ खड़ी है। उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो भी इनकी दिक्कतें हैं, दुश्वारियां, उनको पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद अलीगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान खैर के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में आयोजित रोजगार मेला में 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ 705 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। तत्पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे।
बहुजन समाज पार्टी की कल लखनऊ में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर सर्वसम्मत से अगले 5 साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बैठक में मायावती के निर्वाचन की घोषणा की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मायावती ने सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के कल्याणकारी सिद्धांत और लक्ष्य की प्राप्ति पर डटे रहकर अपना संघर्ष इस उम्मीद पर जारी रखें कि ये संघर्ष एक दिन बहुजनों के पक्ष में जरूर रंग लाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ समुदाय के लोग भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है। अमेठी जिले के काशिमपुर हाल्ट को अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। मिश्रौली को मां कालिकन धाम, बनी को स्वामी परमहंस, अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान, फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम व निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्टेशनों के नाम बदलने के लिए पत्र लिखा था। मंदिरों, संतों व स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान व विरासत को संरक्षित करने के लिए ये पहल रेलवे के द्वारा की गई है। राजधानी के लोगों को अगले माह भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत से रूबरू होने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसे लेकर लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में 3 दिवसीय आर्म फोर्सेज फेस्टिवल का आयोजन 3 से 5 सितंबर तक होगा। इस फेस्टिवल में आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित नवीनतम सैन्य उपकरण नजर आएंगे। नागरिक तीनों सशस्त्र बलों के उपकरण जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर और हथियार प्रणालियों सहित अत्याधुनिक हथियार देख पाएंगे। इस फेस्टिवल में एक स्टैटिक डिस्प्ले भी होगा जिसमें T-90 टैंक के 9 वज्र स्वचालित आर्टिलरी गन, स्वाति रडार, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल होंगे। नौसेना के विमान वाहक पनडुब्बियों और विध्वंसक के मॉडल समेत हवाई जहाज़ों से फ्लाई पास्ट, पैरा ड्रॉप, पैरा मोटर्स, माइक्रो लाइट फ्लाइंग और कई अन्य प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होंगे। फेस्टिवल में प्रवेश के लिए किसी टिकट या पास की आवश्यकता नहीं होगी। रायबरेली में NTPC की ऊंचाहार परियोजना के कोयला संयंत्र में कोयला उतार कर जा रही मालगाड़ी के ट्रैक पर सामने से आ रहे रेल इंजन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद इंजन ट्रैक को क्षतिग्रस्त करते हुए पटरी से उतर गया। हादसे में लोको पायलट सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रथम दृष्टया गलत सिग्नल के कारण ये हादसा होना बताया जा रहा है। घटनास्थल का रेल अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत कल मैनपुरी, वाराणसी और रामपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में एक खास वर्ग को नौकरी मिलती थी, जबकि आज बिना भेदभाव के सभी को रोजगार हासिल करने का अवसर मिल रहा है। देश में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक कुल 1065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बुआई का क्षेत्रफल लगभग 1044 लाख हेक्टेयर था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आज खरीफ फसलों के बारे में प्रगति रिपोर्ट जारी की है। धान की बुआई का क्षेत्र 394.28 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 378.04 लाख हेक्टेयर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डिजिटल मीडिया नीति 2024, डेटा सेंटर संशोधन नीति और सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्ताव हुए पारित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक KGMU के ऑल इंडिया मेडिकल एंड
डेंटल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। कहा जन जन के लिए है भारत की चिकित्सा व्यवस्था। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। जायस स्टेशन को अब गुरु गोरखनाथ धाम और अकबरगंज को मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेज के अत्याधुनिक टैंक, हेलीकॉप्टर और आधुनिक हथियार प्रणाली से आमजन हो सकेंगे रूबरू। लखनऊ में 3 से 5 सितंबर तक आयोजित होगा आर्म्ड फोर्सेज फेस्टिवल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।